यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। ये जो फिगर दिख रही है इसके नेम लिखने हमें। पहले कौन सा कोलिनियर पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। सो दिए गए फिगर में कौन से कोलिनियर पॉइंट है। सो कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स व्हाट, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, एक ही लाइन में 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर होते हैं उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। सो यहाँ पे ये एक ही लाइन है, लाइन में 1 2 3 पॉइंट्स है। अदर दूसरी भी लाइंस दिख रही है आपको, ये वाली। सो इसमें भी क्या है, 3 पॉइंट है। सो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर लाइन। यहाँ पे हमें पॉइंट्स लिखने हैं। सो हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट एम, इस लाइन की जो पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं पॉइंट एम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी। ओके, अभी दूसरी लाइन की जो पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन। ओके, अभी है रेज। सो यहाँ पे 6 टाइप के रेज है। सो वो कौन से है और रेज कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मैं बताती हूँ। सो रेज जो होते हैं उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है और दूसरे डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली क्या होता है, फॉरवर्ड होते हैं। सो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है वो, ये सपोज ये ओरिजिन पॉइंट है रेज का और इस डायरेक्शन पे क्या होता है, फॉरवर्ड कंटिन्यूसली हो रहा है। सो ये एक रे हो गया, यहाँ से ये ओ एन, ये दूसरा रे हो गया, ओ पी, ओ एम, ओ आर एंड ओ एस, ये 6 रेज हो गए। सो यहाँ पे मैं उसका नेम लिख रही हूँ, रे ओ पी। नेक्स्ट वन कौन सा है, रे ओ एन। थर्ड वन है रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर और रे ओ एम। ओके, अभी हमें इस फिगर में लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करनी है। सो लाइन सेगमेंट क्या होती है, सो 2 पॉइंट एक लाइन से जोड़े जाते हैं उसको हम बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। सो देखो ये वाली जो लाइन है इसमें 2 पॉइंट से ओ एंड टी, एम एंड टी। सो ये दोनों पॉइंट एक लाइन से जोड़े गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सेगमेंट एम टी। सेकेंड वन लिखेंगे सेगमेंट आर एन। थर्ड वन लिखेंगे, अभी देखो ये एक सेगमेंट हो गई और ये लाइन की 2 पॉइंट की जोड़ी हुई जो लाइन है ये दूसरी सेगमेंट हो गई। अभी हम तीसरी सेगमेंट किसको बोल सकते हैं, ओ पी, ये तीसरी सेगमेंट है। सो आप लोग बोलोगे ये रे भी है और ये सेगमेंट भी कैसे हो सकती है, क्योंकि एक लाइन है इसमें ये 2 पॉइंट्स है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ पी, सेगमेंट ओ पी। फोर्थ वन सेगमेंट ओ एन। फिफ्थ वन सेगमेंट ओ टी। सिक्स्थ वन सेगमेंट ओ एस। सेवेंथ वन सेगमेंट ओ आर और एट्थ वन सेगमेंट ओ एम। सो जो रे है यहाँ पे जो रेज दिए हुए हैं वो सभी सेगमेंट में आते हैं और उसमें और 2 है ये लाइन, 2 पॉइंट की जोड़ी हुई जो लाइन है वो भी क्या आती है, सेगमेंट में आती है, क्योंकि उसमें भी क्या है 2 पॉइंट्स है और लाइन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लाइन एम टी एंड लाइन आर एन। सो यहाँ पे देखो लाइन एम टी, लाइन आर एन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ लाइन्स। सो ये जो लाइन दिख रही है इसके हमें डिफरेंट नेम्स लिखने हैं। सो आपको ये लाइन जो दिख रही है इसमें साइड में स्मॉल एल दिखाया है, हम इस लाइन का नेम लाइन एल ऐसा भी राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट नेम है लाइन एल। अभी सेकंड दूसरी वे से हम कौन सी दूसरी वे से नेम दे सकते हैं इसको,
सो हम लाइन ए बी भी लिख सकते हैं। ओके, सो लाइन ए बी। अभी थर्ड वन लाइन ए सी, हम इस लाइन को लाइन ए से भी बोल सकते हैं, लाइन ए सी। अभी फोर्थ वन लाइन ए डी। ओके, लाइन ए डी, लाइन ए बी, लाइन ए सी और लाइन ए डी हो गई, लाइन एल हो गई भी। ये 4 नेम्स हो गए। अभी दूसरे वे से भी हम उनके नेम राइट कर सकते हैं। सो वो कौन से वे है हम देखते हैं। सो हमने लाइन आप लोग बोलोगे मैम आपने ए से बी तक लिया, ए से सी तक लिया, ए से डी तक लिया, अभी हम लाइन बी सी नहीं ले सकते क्या? यस, हम ले सकते हैं। हम इस लाइन का नेम लाइन बी सी भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लाइन बी डी भी ले सकते हैं। ओके, लाइन बी डी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको एक लाइन पे 2 से ज़्यादा पॉइंट है, लाइन को लेबल करना है, सो आप लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लिख कर आप उस लाइन का नेम मेंशन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे लाइन बी डी हो गया। अभी हम लाइन सी डी ऐसा भी हम नेम लिख सकते हैं, लाइन सी डी। ओके, सो ये हो गए लाइन के डिफरेंट नेम। ओके, सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रुप ए और बी दिया है, उनको हमें मैच करना है। सो ये जो फिगर दिख रही है पहले, ये कौन सी है? लाइन की फिगर है। ओके, सो लाइन की फिगर हम कैसे पहचानेंगे कि लाइन के दोनों साइड में क्या होता है? एरो होता है। सो आपको यहाँ पे इसको लाइन से मैच करना है। ओके, आफ्टर दैट ये जो लाइन दिख रही है उसके दोनों साइड में पॉइंट्स है। सो लाइन के दोनों साइड में अगर पॉइंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सो इस फिगर को हमें डी से मैच कर देना है। आफ्टर दैट ये प्लेन है। सो ये क्या है? प्लेन। सो इसको प्लेन कहाँ पे दिख रहा है? ये इसको हमें मैच करना है। आफ्टर दैट ये जो है प्लेन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि प्लेन की 4 साइड्स होती है और हम प्लेन को अभी सभी साइड से क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। दिस साइड से, दिस साइड, दिस साइड और दिस साइड, बोथ 4 साइड से हम क्या कर सकते हैं? उसको बढ़ा सकते हैं। उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो ये प्लेन को इसको मैच करना है। आफ्टर दैट ये जो है रे है। सो रे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रे की एक हेड जो है एरो होता है और दूसरा हेड जो है वहाँ पे पॉइंट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्योंकि इसका ये ओरिजिन पॉइंट होता है और इस साइड, एक ही साइड से क्या होती है? वो गो फॉरवर्ड कंटिन्यूसली ऑन ओनली वन साइड। सो ये जो फिगर है इसको हमें रे से मैच कर देना है क्योंकि ये रे की फिगर है। ओके, सो ये मैंने मैच कर दिया है। Question number 4. Observe the figure below. Name the parallel line, the congruent line and point of concurrence in the figure. So यहाँ पे ये जो फिगर दिख रही है इसमें हमें पहले पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये हमें फिगर में बताने हैं। सो पैरेलल लाइंस पहले हमें बतानी है। सो पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जो लाइंस 2 और 2 से ज़्यादा लाइन है वो क्या जाती है? सेम डायरेक्शन से जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पे लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू, ये तीनों लाइन देखो ये क्या जा रही है? सेम डायरेक्शन से जा रही है। तो ये तीनों क्या हो गई? पैरेलल लाइन हो गई। वो कभी मीट नहीं होती है एक दूसरे के साथ। सो जो एक ही डायरेक्शन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइन, लाइन, लाइन बी, लाइन एम, कॉमा लाइन क्यू। ये क्या है? तीनों पैरेलल लाइन्स है। दूसरी पैरेलल लाइन्स यहाँ पे पेयर दिख रही है क्या? 2 और 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन दिख रही है क्या? सो ये ए सी थी तीनों। आफ्टर दैट यहाँ पे ए और पी, ये भी क्या है? पैरेलल लाइन है। सो लाइन ए, लाइन ए के साथ पी पैरेलल है। सो लाइन पी। ओके, अभी हम लिखेंगे कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन नेक्स्ट वन है कॉन्करेंट लाइन। सो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? एक ही पॉइंट से 2 और 2 से ज़्यादा लाइनें जाती है
सो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, दो और दो से ज़्यादा लाइन सेम पॉइंट से पास होती है। सो उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। सो यहाँ पे ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट से 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइन पास होती है। सो ये सभी लाइन क्या हो गई, कॉन्करेंट लाइन हो गई। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए सी। ये भी क्या है, एक लाइन है, ये भी इस पॉइंट से ही पास हो रही है। सो लाइन ए सी। ओके, दूसरी कौन सी है, डी पॉइंट वाली, लाइन पी, लाइन क्यू और लाइन एडी। ओके, सो ये एडी जो लाइन है इसी पॉइंट से पास हो रही है। ये दोनों लाइनें और ये लाइनें क्या हो रही है, ये सेम पॉइंट से पास हो रही है। सो ये भी क्या है, कॉन्करेंट लाइनें हैं। अभी है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मीन्स व्हाट, ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट में से दो से ज़्यादा लाइनें जाती है। सो पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट में से 3 और 3 से ज़्यादा लाइनें जाती है। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट डी इज़ द कॉन्करेंस पॉइंट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं point A and point D is the concurrence point. So understand students? Okay, bye. We will meet in next practice set.